जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम करे श्री हरि से। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा रखती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने का यानी कि तैयारी हो रही है। मैंने स्टार बना लिया है प्रात लेकर के पीतल की। इसमें मैं आज अपने भगवान जी को स्पेशल स्नान कराने वाली हूँ। तो स्नान की वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर हो जाएगी और पद्मनी एकादशी की व्रत कथा भी आप लोगों के साथ में शेयर हो जाएगी। तो मल मास में कौन सी एकादशी होती है और उसकी व्रत कथा क्या होती है? पद्मनी एकादशी होती है और पद्मनी एकादशी की मैं आप लोगों को व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टार बना लिया और भगवान जी को आज मैं दही और बेसन से स्नान कराने वाली हूँ। तो भगवान जी को स्पेशल स्नान बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा भाव होता है हम किस भाव से भगवान जी को स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, वो हमारे भाव के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने चंदन से स्टार बना लिया है, फूलों का आसन दे दिया भगवान जी को, दही और बेसन से स्नान कराने वाली हूँ। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं एकादशी की व्रत कथा, पद्मनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का तो सब पापों को हर लेने वाली तथा व्रती मनुष्यों को मनवांछित फल देने वाला है श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता की पूजन किया जाता है? प्रभु, किस दान का पुण्य मनुष्य को करना चाहिए? उस समय कैसे स्नान किया जाता है? किस मंत्र का जाप होता है? कैसे पूजन विधि बताई जाती है? पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का उपयोग उत्तम है? भगवान विष्णु बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला एकादशी कहलाती है, यानी कि पद्मनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहते हैं। नाम से प्रसिद्ध है, वह तिथियों में उत्तम तिथि है। इसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करें। घर पर जाप करने पर 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना और गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्री गृह में 1000 गुना और शिव के क्षेत्र में तीर्थों में देवताओं के निकट तुलसी के समीप लिखा लाख गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। अवंतीपुरी में एक शिव शर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। उनमें एक सबसे छोटा बहुत पापचारी हो गया था, इसलिए पिता उसे सर्वजनों को त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निवर्षित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया और देव योग में एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में पहुंचा। भूख से दुर्लभ शरीर और दीन दुखी त्रिवेणी स्नान किया। फिर सुधा से पीड़ित होकर वह वहां के मुनियों के आश्रम में खोजने लगा। इतने में वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्र हुए थे। आश्रम पे पाप नाशक तथा कथा कहने वाले ब्राह्मणों को मुख से उसे श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय स्मृति ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की व्रत कथा सुनकर उनके पास मुनि आश्रम पर व्रत किया। उसके आधी रात पर भगवती लक्ष्मी और उसके पास आकर बोली, ब्रह्मांड, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देवी देवताओं श्री हरि आज्ञा पाकर वैकुंठ से आई हूँ, मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोले, लक्ष्मी माता, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो व्रत बताइए, किस व्रत की कथा? व्रतों में साधु ब्राह्मण सदा संकलन रहते हैं। लक्ष्मी जी के कहने पर ब्रह्मा एकादशी का व्रत महत्तम श्रोताओं के सुनने योग सर्वोत्तम विषय है। पवित्र वस्तु को सबसे उत्तम इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष इससे
युक्त ही एक आदि श्लोक का पाठ करने पर करोड़ों महापातकों को तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तथा उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लाभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित रहते हैं, भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे भगवान नारायण नाम का सदा भक्तिपूर्वक जाप करते हैं, वह ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर तथा निरंतर श्री हरि के पूजन में परिवर्तित रहते हैं। वे मनुष्य कलयुग में कृतिक आदि के दिन में एकादशी और द्वादशी में रात्रि व्यतीत त्रयोदशी आया जाए और त्रयोदशी के पारण में यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देव आदि देव के श्री विष्णु के समक्ष निम्न मंत्रों का उच्चारण करके भक्ति मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। कमल नयन भगवान अच्युत में एकादशी को निहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे शरण दे। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन में इंद्रियों को वश में करके गीत वाद नृत्य आदि प्राण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान आदि से तत्पश्चात जितेंद्रिय अभ्यासवश विधि पूर्वक श्री विष्णु का पूजन करे। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का साक्ष्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें। अज्ञान स्तर मध्य वर्तो नानेन केशव प्रसिद्ध समुख भूतवा ज्ञान दृष्टि भरद भव। केशव मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ, आप इस व्रत से प्रसन्न होइए और मुझ पर प्रसन्न होकर के ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवता स्वामी देव आदि देव भगवान गदाधार से निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान नारायण की शरण में होकर बलि वैश्य देवकी के विधि से पंचा महायज्ञों से अनुष्ठान करके स्वयं मौन और अपने बंधु बांधवों को साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पूर्णमय एकादशी का व्रत करता है, वह पुनः व्रती से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन ऐसा कहकर लक्ष्मी जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार कमला एकादशी का व्रत उत्तम माना जाता है तथा एकादशी के दिन इसका महत्व सुनता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। जनार्दन पाप का नाश और मनुष्य को दान करने वाली एकादशी के महत्व पूर्ण वर्णन कीजिए, जिसे लोक में कथा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी कहते हैं कि राजन शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की जो भी एकादशी प्राप्त हो उसी का परित्याग न करे, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली, कलयुग में तो एकादशी का ही भाव बंधन से मुक्त कराने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली मंगलमय पर्वत के अथवा संक्रांति के दिन जो न हो सके सदा उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोहित विधि से इस लोक में इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे जन्म मुक्त दिखे जाते हैं। इस युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने जीवन मुक्त कैसे किया तथा श्री विष्णु कैसे रूप के होते हैं? मुझे यह विषय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान कृष्ण बोले, राजन, जो कलयुग में भक्तिपूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी व्रत के समान पापों को हरने वाला तथा मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमी
को एक बार भोजन, एकादशी में निर्जल तथा व्रत तथा द्वादशी को पालन करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। लंकापति रावण दिग्विजय हेतु निकला, उसे कर्तव्य वीर्य अर्जुन ने हराकर बंदी बना लिया। देवऋषि नारद को रावण को पराजय कर बड़ी प्रसन्नता हुई। अगस्त्य मुनि के कहने पर कर्तव्य वीर ने रावण को छोड़ दिया और पूछने पर बताया कि कर्तव्य वीर के अर्जुन को परास्त करने की शक्ति विष्णु के अतिरिक्त किसी और में नहीं है। उसका कारण यह है, कर्तव्य वीर की माता पद्मिनी तथा पिता कर्तव्य वीर के पुत्र कामपना से मादन पर्वत पर जाकर अनेकों वर्षों से कठोर तपस्या की थी। महेशमती अनसुईया के कहने पर उन दोनों को इस एकादशी का व्रत किया तथा उनके व्रत के प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं दर्शन देकर कहा कि उन्हें अर्जुन जैसा परम वीर पुत्र तथा अजय होने का वरदान दिया। यही कारण है कि शक्तिशाली रावण को पराजित होना पड़ा। बोल विष्णु भगवान की जय। तो ये व्रत कथा आपको कैसी लगी आप ये कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हो, और अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो फिर मिलते हैं नई एक वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।